देखिए वो जो कील निकलनी चाहिए, वो कील एक्चुअली बॉडी अपने आप ही निकाल देती है। ओके। अगर हम उसको स्क्रैच करके निकालते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ों का हार्म कर रहे हैं। पहला, मैकेनिकल एब्रेशन हमेशा इन्फ्लेम्ड एरिया को और नुकसान पहुँचाता है। तो ऑलरेडी स्किन का बैरियर डिसरप्टेड है, आप उसको हाथ से टच करके उसमें इन्फेक्शन और बढ़ाएँगे। अभी अभी आपने बात करी कि एक्ने को खुद से पंचर नहीं करना चाहिए, बट कॉमनली जब हम वो डेली लाइफ में फेस करते हैं तो क्या होता है, कहीं पे भी अगर फेस पे एक्ने आ रहा है तो मॉर्निंग इवनिंग जब हम फेस वॉश करते हैं, आफ्टर 2-3 डेज वो अपने आप ही पंचर हो जाता है और उसमें से कुछ डिस्चार्ज भी निकलता है। देन व्हाट वी यूजुअली डू, जो हमें बचपन, मतलब नॉट बचपन बट टीनेज से सिखाया जाता है कि वो कील निकलनी चाहिए एक्ने की, एंड देन इट विल नॉट, मतलब दोबारा से नहीं होगा। राइट, देखिए वो जो कील निकलनी चाहिए, वो कील एक्चुअली बॉडी अपने आप ही निकाल देती है। ओके। अगर हम उसको स्क्रैच करके निकालते हैं तो उसमें हम 2 चीज़ों का हार्म कर रहे हैं। पहला, मैकेनिकल एब्रेशन हमेशा इन्फ्लेम्ड एरिया को और नुकसान पहुँचाता है। तो ऑलरेडी स्किन का बैरियर डिसरप्टेड है, आप उसको हाथ से टच करके उसमें इन्फेक्शन और बढ़ाएँगे। फिर ये इन्फेक्शन बढ़ेगा, वो एक्ने उसी जगह वापस होगा और ज़्यादा सीवियर होगा। फिर उसके बाद जब वो हील होगा, तो हमेशा स्पॉट छोड़ के जाएगा और वो स्पॉट ठीक होने में नॉर्मल स्पॉट से लगभग डबल या ट्रिपल टाइम लगेगा। तो अगर वो अपने आप रप्चर हो रहा है, तो अपने आप कील भी उसमें से निकल जाएगी। बट अगर आप अपने आप से वो कोशिश करेंगे, तो आप डेफिनेटली नुकसान ही पहुंचाएंगे। ओके, तो अपने आप हो रहा है तो उसे होने दे, बट ज्यादा उसको पुश या प्रेस करने की राइट, जरूरत राइट, एब्सोल्युटली। नहीं। क्योंकि आई थिंक 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन यही करती है, वो प्रेस प्रेस करके उसमें से पूरा डिस्चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। सैलून्स एंड ऑल में भी यही करते हैं। या देखिए कील निकालने का प्रोसेस भी अलग होता है। कुछ प्रोसीजर्स हैं स्पेसिफिकली जो हम लोग करते हैं उन कीलों को निकालने के लिए। किसी के ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं, तो उसको मेडिसिन से यूजुअली मैनेज नहीं कर पाते। उसे कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कोमेडोन एक्सट्रैक्शन, जो हम हाइड्रा फेशियल के थ्रू करते हैं। उसमें मैकेनिकली नहीं, बजाय मैकेनिकल एब्रेजन के हम उसको सक्शन से निकालते हैं, तो स्किन डैमेज नहीं होती और वो कील अंदर से निकल जाती है विदाउट एनी पेन। ओके सर, तो एक्ने है ना, फेस पे भी होते हैं और नेक एंड हैंड्स एंड बाकी एरियाज में भी हो जाते हैं, सो द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट और सेम? यस, एक्ने हर उस जगह हो सकता है जहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स हैं। तो ऑयल ग्लैंड्स हमारी बॉडी में चेस्ट, बैक, आर्म्स, फेस और सर पे होते हैं, तो इन सब जगह एक्ने हो सकते हैं। ट्रीटमेंट जो फेस पे काम करता है, ओरल टैबलेट्स, वही सेम टैबलेट्स बैक पे भी काम करती है। बट जो डिफरेंस है, क्योंकि फेस की स्किन कंपैरेटिवली बॉडी की स्किन से पतली होती है, तो जो लगाने की क्रीम्स हैं उनमें दूसरी क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं जो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो ज़्यादा स्किन को पेनिट्रेट कर पाए। यूजुअली वो वाली क्रीम्स हम दिन में 2 बार, सुबह और शाम दोनों टाइम लगा सकते हैं, जबकि फेस वाली क्रीम्स मोस्टली इस तरह की होती है जिनके बाद हम सन एक्सपोजर नहीं कर सकते। तो दोनों में क्रीम्स का डेफिनेटली फर्क रहता है, बट जहाँ तक कि खाने वाली दवाइयों की बात है, वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो एक्ने का स्कार 100% क्योरेबल है, हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग है। यस, इट इज डेफिनेटली व्हाट इज द 100%। मिनिमम ड्यूरेशन? मिनिमम ड्यूरेशन एक लाइन में कहना मुश्किल है, क्योंकि किस तरह का स्कार है उस पर डिपेंड करता है। बट यूजुअली किसी भी तरह का सीवियर से सीवियर स्कार भी 6 to 8 मंथ्स में मैनेज किया जा सकता है। 6 to 8 मंथ्स में तो बहुत सारे नए एक्नेस आ जाएंगे। नहीं, सिर्फ स्कार को अगर हमने मैनेज किया और एक्ने को होने से नहीं रोका, तो स्कार मैनेजमेंट ही फेल है। क्योंकि जो चीज ऑलरेडी हो रही है, आप एक जगह निशान ठीक करोगे, दूसरी जगह पिंपल होता रहेगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। पैरेलल मेडिकेशन एंड पैरेलल स्कार ट्रीटमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। मेडिकेशन की भी ड्यूरेशन यूजुअली 6 to 8 मंथ्स की होती है, ताकि पिंपल्स बार बार नहीं हो। पिंपल्स इंप्रूव तो हो जाते हैं 2 से 3 महीने में, बट ट्रीटमेंट फिर भी हम 6 to 8 मंथ्स तक देते हैं, और साथ साथ लेजर भी 6 to 8 मंथ्स तक चलता है। ओके, सो आज हमारे व्यूअर्स बहुत खुश होंगे ये जानकर कि एक्ने क्योरेबल है और एक्ने के स्कार्स क्योरेबल है। एज वी आर टॉकिंग, वी ऑलरेडी नो दैट एक्ने इज सच अ कॉमन प्रॉब्लम। अब एक्ने हो गया, ठीक होने में टाइम लगेगा, हो जाएगा, दैट्स अ हैप्पी न्यूज़, लेकिन ठीक होने में टाइम लगेगा। बट नाउ इफ आई हैव टू गो इन अ पार्टी टुडे और आज ही एक्ने हो गया, तो उसके लिए कोई ऐसा इमीडिएट कोई कुछ है जिससे हम उसको कवर कर सके और जा सके? बिकॉज कई बार ऐसा होता है, अगर कोई मोटा एक्ने है तो वो मेकअप से भी नहीं छुपता है। राइट, इस चीज के लिए कुछ पिंपल पैचेस अवेलेबल है मार्केट में, जो इजीली ओवर द काउंटर मिल जाते हैं।
उन पिंपल पैचेस को लगा के आप अपने एक्ने को कंसील कर सकते हैं। उन पिंपल पैचेस के ऊपर आप थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के उनको कंसील कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन इमीडिएटली वर्क नहीं करती है कि आपने अभी लगाया और 2 घंटे में वो ठीक हो जाए। तो अर्जेंट ठीक करने के लिए कोल्ड कंप्रेसेस आइस पैक लगाया जा सकता है, पिंपल पैच यूज किया जा सकता है और साथ ही साथ उसको कैमोफ्लेज करने के लिए कुछ मेकअप किया जा सकता है। बट डू नॉट ट्राई टू रप्चर और पिक द एक्ने। ये पिंपल पैचेस कहाँ अवेलेबल हैं? पिंपल पैचेस किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे आपको और आराम से ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो इसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप आराम से कहीं से भी खरीद सकते हैं। So last but not the least, healthy skin रखने के लिए कुछ टिप्स हम आपसे लेना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। ओवरऑल जब भी हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन हेल्थ और बॉडी हेल्थ दोनों साथ साथ चलती है। आपकी बॉडी हेल्थी है तो आपकी स्किन भी हेल्थी होगी। तो जो सब आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए करते हैं वही सब स्किन के लिए करना है। जैसे रेगुलरली आपको हाइड्रेशन की जरूरत है, पानी खूब पिए, खूब जूसेस लें, अच्छा वर्कआउट करें, योगा वर्कआउट एक्सरसाइज सब आपकी बॉडी और स्किन में हेल्प करेगा। अच्छी डाइट लें, जंक फूड प्रेफरेबली अवॉइड करें और जितना ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स या खट्टे वाले फ्रूट्स ले सकें वो आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्रॉपर रिलैक्स स्लीप 7 से 8 घंटे की, वो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो लाएगी और काफ़ी सारी दिक्कतें आपकी प्रिवेंट हो जाएंगी सिर्फ इतना सा करके। ओके, सो आज हमारे व्यूअर्स बहुत खुश होंगे ये जानकर कि एक्ने क्योरेबल है और एक्ने के स्कार्स क्योरेबल है। बिकॉज एक बार जब स्कार हो जाता है उसको जाने में महीनों लग जाते हैं। वी जस्ट कीप ट्रीटिंग। सो आपसे हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।